Hello बच्चों, let's read the following question. A golfer rides in a golf cart at an average speed of 3.10 meter per second for 28 seconds. Then she gets out of the cart and starts walking at an average speed of 1.30 meter per second, 1.30 meter per second. For how long in seconds must she walk if her average speed for the entire trip riding and walking is 1.80 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास क्या है, एक गोल्फर है जो कि गोल्फ कार्ट में है। वो पहले राइड किया 28 सेकंड के लिए 3.10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। देन वो उससे बाहर आ गई कार्ट से एंड वो उसने क्या कर दिया, वॉक करना शुरू कर दिया। देन उसका जो एवरेज स्पीड था वो 1.30 मीटर पर सेकेंड था। हमें बताना है कि कितने टाइम के लिए वो वॉक करे, सेकंड्स में टाइम निकालना है सो दैट उसके इंटायर ट्रिप के ड्यूरिंग एवरेज स्पीड कितना हो, 1.80 मीटर पर सेकंड हो। ऑप्शंस क्या है, 73 सेकंड, 31 सेकंड, 57 सेकंड और 44 सेकंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो हियर वी विल टॉक अबाउट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ डिवाइड बाय हमारे पास क्या आता है, टाइम टेकन, डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितना टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन, जो हम टाइम टेकन निकालते हैं वो टोटल होता है, और कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको जब हम डिवाइड करते हैं दैट इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। अब पहले सपोज उसका जो स्पीड था वो v1 था, कितना 3.10 मीटर पर सेकेंड था। कितने टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए, दैट इज 28 सेकेंड। जो इसका v2 सेकेंड हमें स्पीड दिया है वॉकिंग का, वो कितना है 1.30 मीटर पर सेकेंड है। लेट अस सपोज फॉर टाइम t2 है, तो हमें t2 निकालना है सो दैट इन दोनों का जो एवरेज है वो हमारे पास कितना हो, v एवरेज स्पीड जो है वो हमारे पास हो 1.80 मीटर पर सेकेंड। सो हमें पहले क्या निकालना होगा, टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम सपोज उसको हमने लिखा t से, वो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो t1 कितना है, वी कैन राइट t इज इक्वल्स टू t1 का वैल्यू हमारे पास है 28 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 28 प्लस t2 के इक्वल। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब डिस्टेंस हम कैसे निकालते होते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम। कितने टाइम के लिए कितना स्पीड था उसको प्रोडक्ट कर देते होते हैं और हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। तो अगर हमें s1 निकालना है, फर्स्ट जो हमारे पास क्या आया, उसका जब वो कार्ट में थी तब उसके लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.10 मल्टीप्लाई बाय 28 हो जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर हमें s2 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, v2 इंटू t2 हो जाएगा। v2 हमारे पास कितना है 1.30 है और साथ में t2 हो गया। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 टोटल डिस्टेंस अपॉन t1 प्लस t2 टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, t लिख लेते हैं। अब इसमें सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वी कैन राइट v एवरेज इंटू t is equals to s1 plus s2। so v average हमारे पास कितना दिया गया है हमें, it is given equals to 1.80 और साथ में t की जगह पे 28 plus t2 आ गया equals to s1 is 3.10 into 28 प्लस में क्या आ गया s2 that is 1.30 into t2। तो अब यहाँ से हम t2 की टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे और जिसमें 28 का प्रोडक्ट है उसको एक तरफ लिखेंगे। सो 1.80 मल्टीप्लाई बाय 28 plus 1.80 into t2 is equals to 3.10 into 28 plus 1.30 into t2 होगा। सो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 1.80 में से माइनस कर देंगे 1.30 को। वी कैन राइट 1.80 माइनस 1.30, इसमें से t2 कॉमन निकाल सकते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3.10 माइनस 1.80, अब साथ में क्या आ जाएगा 28। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 0.5 इंटू t2 और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 1.3 इंटू 28, विच मीन्स हमारे पास t2 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करके राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 36.4 एंड 0.5 इससे डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास t2 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा 72.8 सेकेंड के इक्वल आ जाएगा।
और वी कैन राइट t2 इज नियरली इक्वल्स टू 73 सेकेंड। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? 73 सेकेंड होगा। तो गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।